बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना मैं बहुत ही डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि आलू बिरयानी पुलाव बना रही हूँ। जो कि आपने मटन और चिकन से तो खाया होगा पुलाव बिरयानी, लेकिन ये आपने पहली दफ़ा यूट्यूब पे देखी हुई रेसिपी जो आलू पुलाव बिरयानी की है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। तो चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पुलाव बिरयानी बना रही हूँ, तो पुलाव के लिए सबसे पहले मैं यखनी बनाऊंगी। तो यखनी के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने पानी लिया था, उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। इसका शामिल किया मैंने सौंफ, साबुत धनिया, गरम मसाला शामिल किया, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च, लौंगे हैं, दालचीनी और बड़ी इलायची है। अब ये डालकर मैं इसको बॉईल कर लूँगी और बॉईल आने के बाद 5 मिनट में पकाने के बाद इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। उसके बाद अलग से पैन लूँगी, उसका शामिल कर दूँगी मैं ऑयल, और जहाँ मैं डालूँगी मैं से गरम मसाले। इसमें मैंने दालचीनी यूज़ की है, काली मिर्च, लौंगे, बड़ी इलायची, ज़ीरा, और साथ में मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता यूज़ किया है, और मैंने बादियान का फूल भी लिया है। मैंने फूल जो है उसका सिर्फ एक पत्ती लिया, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, इसलिए मैंने एक पत्ती लिया है। और साथ में छोटी इलायची भी डाली है, तो लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। साथ में मैंने हरी मिर्च को भी कूट लिया था, साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो भी मैंने शामिल कर दी। साथ में 2 मिनट तक उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं, नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला। और साथ में इसके अंदर शामिल किया मैंने जायफल और जवैत्री का पाउडर भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज को इधर फ्राई करके रखा हुआ था, ब्राउन किया हुआ था मैंने प्याज को। उसके अंदर हाफ प्याज जो है यहाँ पे मैंने ब्राउन किया हुआ वो डाला है, बाकी का हाफ जो है हम ऊपर से दम पे डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया मैंने इसको, थोड़ा सा पानी डाला है अंदर, और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं ये आलू, और आलू डालकर यहाँ पर इसको मैं गलने की रखूँगी। और आलू को मैंने इधर थोड़ा सा डिफरेंट शेप में कट कर लिया था, तो आप जैसे मर्जी काट लें, ठीक है। आलू मैंने ऐसे आलू काटने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकड़ी रख दूँ, तो आलू अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। जब आलू यहाँ पर अच्छे से गल जाएंगे, ये देखें अब यहाँ पे आलू जो है ना यहाँ पे अच्छे से गल गए थे। तो अब जो है मैं इसको शामिल कर दूँगी दही, और दही डालकर अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से इसको भूनूंगी। तब तक भूनेंगे अच्छे से ताकि सारा पानी इसका जो है वो दही का वो ड्राई हो जाए, और जितना भी ऑयल है इसका वो सेपरेट हो जाए, तब तक उसको अच्छे से हम भूनेंगे। अब यहाँ पर जब ये अच्छे से यहाँ पर ये भून जाएगा, इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं चावल, और चावल जो है ना यहाँ पर मैंने भिगो के रखे हुए थे वो डाल दिए सारे। उसके बाद चावल डालने के बाद यहाँ पर यखनी शामिल कर दूँगी, जो कि बना के पहले से रखी हुई थी। वो शामिल करने के बाद यहाँ पर जितनी यूज़ हुई मैंने उतनी इसमें शामिल कर दी, ठीक है। चावल के हिसाब से मैंने यखनी डाल दी है। अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसका नमक जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं स्टेज पे। अब तक तो पका लूँगी, जब पानी जो है इसका ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया था अच्छे से, तो इसको जो है ना मैं तब तक पकाऊंगी पानी जब ड्राई नहीं हो जाएगा। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके शामिल कर दूंगी मैं हरी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो मैंने इसका शामिल कर दिया। ये भी मैंने थोड़ा सा और बचा लिया था ताकि मैं ऊपर गार्निश जो है ना इसको कर सकूँ। ये डालने के बाद जो है मैं इसको शामिल कर दूँगी जर्दे का रंग, और अब जो है चले जाएंगे दम पर। बिल्कुल हल्की आँच पर दम पर रख दूँगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए दम पर चले जाएंगे। 20 से 25 मिनट के बाद यहाँ पर इसको देखेंगे, और यहाँ देखिए कितनी धुआंधार चावल बनके तैयार हुए हैं। दम इसका बहुत अच्छे से निकल चुका है। तो बस अब इसको यहाँ पर अच्छे से इन चावलों को जो मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से चावल मिक्स हो जाए, रंग भी अच्छे से सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो है मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और ये देखिए मज़ेदार से चावल बनके तैयार है। ऊपर से मैंने जो प्याज बचाया था मैंने ब्राउन, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। आप इसको रायते और सैलेड के साथ एंजॉय करें। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको सब्ज़ी के साथ भी बना सकते हैं, मैंने आलू का इस्तेमाल किया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें। मैं इंशाल्लाह आपसे मज़ेदार सी डिफरेंट सी और ईजी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।